यह बात उस समय की है जब एक लंबा, सूना और तपती धूप से भरा रास्ता आस्था की एक कठिन परीक्षा बन चुका था। इसी रास्ते पर चल रहा था एक पुण्यात्मा व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तीर्थ की ओर, विश्वास और श्रद्धा लिए हुए। जेठ का महीना था। सूरज आग बरसा रहा था। धरती जैसे प्यास से फटने लगी थी। पानी खत्म हो चुका था। मटके की खाली आवाज आने वाले संकट का संकेत दे रही थी। बच्चों के कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। थकी आंखों में सवाल था, क्या अब आगे बढ़ पाना संभव होगा? माँ की आंखों में चिंता थी। वो अपने बच्चों को सीने से लगाए भगवान को याद कर रही थी। पिता रास्ते में ठहर गया। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। और तब उसने आसमान की ओर देखा, मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की। तभी उसे दूर एक साधु दिखाई दिया, गंभीर तपस्या में लीन, मानो स्वयं धैर्य का प्रतीक हो। पुण्यात्मा साधु के पास पहुंचा और पूरे सम्मान के साथ अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने आंखें खोली और उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए दरिया का मार्ग बताया। आशा की एक किरण जगी, उसके चेहरे पर संतोष उभरा और उसने साधु को प्रणाम किया। वह परिवार को वहीं ठहराकर तेज कदमों से पानी लेने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर सूखी धरती के बीच एक छोटी सी दरिया बहती मिली। उसने बाल्टी पानी से भर ली, मानो जीवन फिर लौट आया हो। लेकिन लौटते समय रास्ते में उसे कुछ यात्री मिले जो प्यास से बेहाल थे। पुण्यात्मा का हृदय पिघल गया और उसने बिना सोचे सारा पानी उन्हें पिला दिया। वह फिर दरिया गया और फिर लौटते समय वैसे ही और लोग मिल गए। बार बार यही होता रहा। सूरज ढलने लगा, लेकिन उसका धर्म नहीं डगमगाया। काफी देर हो चुकी थी। जब वह नहीं लौटा तो साधु स्वयं उसे खोजने निकल पड़ा। साधु ने देखा वह बार बार पानी लाकर दूसरों की प्यास बुझा रहा था। साधु ने पूछा, इससे तुम्हें क्या मिला? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। उसने कहा, मैंने कभी लाभ नहीं सोचा, बस अपना धर्म निभाया। तभी साधु बोले, धर्म यह भी है कि दूसरों को रास्ता दिखाया जाए। ये कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए और पुण्यात्मा समझ गया कि सच्चा पुण्य खुद खाली होने में नहीं, दूसरों को मार्ग देने में है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ कहानियाँ नहीं, जीवन का मार्ग दिखाया जाता है।